अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज 5 जुलाई आपका जन्मदिन है। आप सालगिरह नहीं मनाते हमें पता है, लेकिन इस हवाले से कोई काला कौल शेर ही सुना दें। शेर तो आप सुन लें, लेकिन मैं कुछ और सुनाऊंगा और वो पूरी कौम सुने गौर से, इस मुल्क के करते धरते सुने। मैं सालगिरह नहीं मनाता, इसके जवाब में ही मैंने एक बात लिखी थी कई साल पहले। मेरा एक शेर है, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के और मेरे दरमियान एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि वो भी सालगिरह को बहुत नापसंद करते थे कि साल का ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा है। अच्छा, अब 5 जुलाई वैसे मेरे नज़दीक मेरी बर्थडे होने के बावजूद एक मनहूस दिन है, एक तारीख दिन है, एक बदबूदार दिन है। 5 जुलाई को जिस शख्स का तख्ता उल्टा गया, उसका एक जुमला अंग्रेज़ी का है, मैं उर्दू तर्जुमा करके आपको बता रहा हूँ। पूरी कौम सुन ले, अवाम सुन लें, हमारे व्यूअर सुन लें, तौफीक हो तो आगे पहुँचाएँ, और इस मुल्क के जो ठेकेदार हैं वो भी सुन लें। भुट्टो ने कहा था, अगर हालात तब्दील नहीं होते तो तब्दीली के लिए यहां कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लेट मी रिपीट इट। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था। कब कहा था? जब वो जिंदा था। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है ये जुमला। फिर सुनो, अगर हालात तब्दील नहीं होते इस मुल्क के तो फिर तब्दीली के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बेशक। अब आप आगे चलो, वरना एक जुमला ही काफ़ी है सारे प्रोग्राम के लिए। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। असर इश्यूज़ की तरफ आते हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया है। 18% सेल्स टैक्स के बाद फ़ी यूनिट 57 रुपये 63 पैसे तक बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट्स और दीगर टैक्सेस मिलाकर फ़ी यूनिट टैरिफ 65 रुपये से भी बढ़ जाएगा। क्या तबसरा करेंगे? मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। अगले महीने और उससे अगले महीने जब बिजली के बिल आएंगे तो आम आदमी दोनों हाथ उठाकर और झोली फैलाकर जो बद्दुआएं देगा, मेरी बद्दुआ भी उनमें शामिल होगी, लेकिन अल्लाह करे वो मखसूस लोगों तक महदूद रहे। एक ही मुल्क होता है हर आदमी का, एक ही जन्मभूमि होती है, अल्लाह उसको महफूज रखे। लेकिन देखो कैसी अजीब बात है, आपको भी याद नहीं, याद दिलाऊंगा तो लाखों लोगों को याद आ जाएगा कि मेरा चंद साल पहले एक तकिया कलाम हुआ करता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 बार 20 बार ये कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अवाम की चीखें मरीख पर सुनाई देंगी। ये ज्यादा नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। उस वक्त हुकूमत भी पीटीआई की थी, ये भी याद रखना। तो अब चीखें मरीख की तरफ रवां दवां हैं। और एक बात याद रखना, ये जो दरिंदे और जानवर नुमा लोग हैं ये नहीं जानते कि बजट की एक डेफिनेशन सुनो। एक इकोनॉमिस्ट की, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट की, उसने कहा था कि बजट इस तरह बनाओ जैसे भेड़ की ऊन उतारते हो। अवाम भेड़ों की तरह होते हैं, इनकी ऊन उतारते वक्त एहतियात करो कि तुम्हारा हथियार उनकी खालों तक ना जाए, वरना अवाम वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े बघियाड़ पलते हैं, बड़े बड़े तेंदुए। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, इन्होंने वही खानी शुरू कर दी है। और ये खेल बहुत ज्यादा देर तक जारी रह नहीं सकता। हम जितने भी बेहिस हों, जितने भी कमजोर हों, जितने भी गए गुजरे हों, ये नामुमकिन है
پھر اس کا مطلب ہے پوری کی پوری انسانی تاریخ کو رائٹ آف کر دو. انہوں نے سونے کے انڈے دینے والے عوام، یہ مرغیاں، انہوں نے انڈے چھوڑ کے اب مرغیاں کھانی شروع کر دی. چلیں. ویری ٹرو. حسن صاحب، بجٹ کی بات آپ نے کی تو حالیہ بجٹ جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار خیال کیا ہے، بجٹ تو تھا نہیں ہے بالکل، یہ کوئی بجٹ نہیں ہے. وہ ہمارا ایک صوفی شاعر سچ بولتا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. یہ احمد شاہ ہے، یہ بجٹ نہیں ہے. بجٹ اس طرح ہوتے ہیں یار. بجٹ بنیادی طور پہ آنے والے سال کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے ایک اور منزل استوار کرنے کی. یہ تو انہدام کا کاروبار ہے. وقت سے پہلے محرم ہے اور یہ محرم رکتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ پہلا محرم ہوگا جو دنوں پہ نہیں سالوں پہ محیط ہوگا. لوگوں کو دن کو چین اور رات کو نیند نہیں آئے گی. جولائی کے بل آسمانی بجلی بن کے گریں گے اور پھر اس کی راکھ چاند چک جاتی ہے، مریخ تک جاتی ہے، کہاں تک جاتی ہے میں نہیں جانتا. اور ایک بات آخری سن لو، میں نے یہ اس بجٹ پہ میں تو سچی بات ہے، ایک آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، ہونٹ ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب تماشا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آج کل جوڑی بنا کر بجٹ اور معیشت پر اپنا انپٹ دے رہے ہیں، جیسا کہ معیشت چلے گی یا بجٹ چلے گا. حکومت نے پاکستان کے 2 حصے کر دیے ہیں، مراد یا یافتہ طبقہ اور ٹیکس دینے والا طبقہ. اگر حکومت 5% اپنے اخراجات کم کر لیتی تو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. بچوں کے دودھ اور کتابوں پر ٹیکس لگایا گیا، تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگایا گیا. ابھی دیکھو یہ 5% اپنے 5 کا ہنسا ہی مجھے کو منحوس لگتا ہے. میری برتھ ڈے ہے، بھٹو کا تختہ الٹا، ملک پٹڑی سے اترا، پھر چڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا اس کو. اچھا اب یہ جو بات ہے، یہ جوڑی بڑی اچھی ہے. یہ مولا جٹ والا کیس ہے. ایک نوری نت ہے ان میں سے اور ایک مولا جٹ ہے. نوری نت اور مولا جٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے. بڑے مشہور کردار ہیں ہمارے سینما کے، لیکن یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھا رہ گیا کہ جی پاکستان کو 2 حصوں میں، تو پاکستان تو کب کا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا اور محاورتاً نہیں حقیقتاً ہو چکا. ایک کو بنگلہ دیش کہتے ہیں اور وہ ہم سے کہیں آگے ہے. آبادی بھی اس وقت ہم سے زیادہ تھی. دیکھو یار نحوست کیا ہوتی ہے. اب ان کی آبادی بھی ہم سے کم ہے، باقی سارا کچھ ہم سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اچھا سو یہ 5% کم کر لیتے تو یہ یہاں بڑے میں لینے آئے ہیں، یہ امبلینڈ آئے تھے، کر لیتے. اچھا تو یہ جوڑی جو ہے نا ہے بڑی مزیدار. آج کل وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بری سے بری، گندی سے گندی پولیٹیکل پارٹی میں بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی پولیٹیکل پارٹی میں بھی کچھ لوگ بدنام ہوتے ہیں، ان کے کرتوت اچھے نہیں ہوتے. چاہو تو میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں. اچھا تو یہ اب پاکستانیوں کو بنگالی بنا رہے ہیں. پہلے تانے دیا کرتے، بنگالیوں کو ایک تانا ہوتا تھا، انہوں نے بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. میرے تو 1/3 کلاس فیلوز انڈر گریجویٹ کے طور پہ کوٹا تھا بنگالیز کا، ایسٹ پاکستانیز کا. میرے تو کلاس فیلوز چھیڑتے ہوتے تھے ان کو، ہم بھی چھیڑتے ہوتے تھے. بچے تھے، عقل نہیں تھی. جو تو تو بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. ہوں اے جڑا ہے نا پاکستانی بنگالی، اب پاکستانیوں کو بنگالی بنایا جا رہا ہے اپنے ہی ملک میں. یہ اب بات کسی کے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. باقی مفتاح اسماعیل چونکہ جنون آدمی ہے، وہ جنون وزیر خزانہ تھا، سمدی وزیر خزانہ نہیں تھا جو رہا نہیں تو نائب وزیر اعظم. کمال دیکھو یار ان لوگوں کو. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ فلانے کو کٹ ٹو سائز کر کے بھی یہ سائز بڑھا لیتے ہیں، چاہے سیرمونی نہیں ہو. صاحب آج کل بجٹ ہی زبان زد عام ہے، تو اگلا سوال بھی بجٹ کے حوالے سے ہے. معاشی رپورٹر شہباز رانا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے اپنی 30 سالہ رپورٹنگ میں ایسا عجیب و غریب اور نہ سمجھ میں آنے والا بجٹ نہیں دیکھا. اس بجٹ میں ٹیکسز اسکینڈینیوین جیسے ممالک کے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ سہولیات گانا اور کینیا جیسی بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز رانا مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے، سو وہ کہہ رہے ہیں 30 سالہ رپورٹنگ. میں نے اپنی 45 سالہ تاریخ میں
बल्कि मैंने पढ़ा भी कभी, इतना दरिंदगाना बजट मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कोई इंसान का बच्चा सोच ही नहीं सकता। एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, रेडी वाला बन के बात कर रहा हूँ कि एक आदमी, चलो मैं ज्यादा नीचे नहीं जाता, लाख रुपया जिसकी इनकम है, बच्चे हैं उसके 3, माँ बाप में से एक मर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिंदा है वो बीमार है, बच्चे 3 हैं, घर किराए का है, लाख रुपए में भी मुझे जिंदा रह के बता दे वो खानदान। सो ये जो राना साहब ने बात की है कि 30 साल जिंदगी में, 30 साल जिंदगी मैंने तो इक्तिसादी तारीख में दरिंदों जैसा, और आपने हाँ ये इन्होंने मिसाल दी है कि सहूलियत घाना और कीनिया जैसी, तो कीनिया में टैक्सेस पर जो अवाम ने जो किया है, धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने, सहम गए हैं, प्रेसिडेंट मुकर गया, उन्होंने कहा मैं अवाम के साथ खड़ा हूं, नतीजा अब मैं दिल करता है यहां पंजाबी जबान याद आती है, उर्दू में मैं हक ही नहीं अदा कर सकता, उर्दू कुछ भी नहीं है, पंजाबी में अब ये कीनिया अगर बनाना चाह रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन लोग हैं, ये MNAs MPs को जो तरक्याती फंड कादा महकमे की कर दे हैं, उनका सीधा सीधा एडवर्टाइज करो, बताओ लोगों को, वो टेंडर मेंडर जो भी होते हैं खोलो कि सड़क इस भाव बनेगी, फलाना पर स्क्वायर फुट, ये जो भी होता है टेक्निकली, इनको तरक्याती फंड, और तुम्हें पता नहीं ये गाली है, अवाम जानते हैं कि ये गाली है जो उनको दी जाती है, जो रकम उनको दी जाती है ये अवाम को गाली है, उनका पैसा, और उनका पैसा किनको दिया जाता है, उनके भिखारियों को जो उनके वोट लेके आए होते हैं। यार को खुदा का खौफ करो, ये अंधे काने लंगड़े लूले मुर्दा जमीर लोग हैं। अब कहते वो समझ वाकई नहीं आती किसी बात की। मैं बात ही नहीं कर रहा कि जिसकी कोई 30,000 या 40,000 50, मैं तो कह रहा हूं लाख रुपया जिसकी इनकम है, और ये लाख कल तक क्या था, 7 लाख पाकिस्तान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसमें संतोष कुमार थे, सबिया थी, उसमें बड़े टॉप स्टार्स थे अपने वक्त के, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म क्या थी, 7 लाख, इतने 3-3 लाख के बिल आ रहे हैं। सो भुगतो जब तक हिम्मत है। अखबारी खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियों के बाद लाहौर में लग्जरी घरों की तामीर शुरू कर दी गई है। 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख की मंजूरी, लागत 2 अरब से भी बढ़ जाएगी। मंसूबे में 29 डबल स्टोरी घर तामीर किए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि घर या नई गाड़ियों की मंजूरी मौजूदा नहीं, निगरान दौर में दी गई थी। ये कितना फजूल सा, कितना लिजलिजा छिछड़ा सा, कितना एक फजूल बहुत ही लग़्व सा एक जवाब है। निगरानी है क्या होते हैं, निगरान तो एक्स्ट्राज होते हैं। मेहमान इधरों आया उधर चला गया, बस ठीक है, कोई वीट स्कैंडल एक पीछे छट चढ़ा के चले गए, करो करी। उसके बाद जाके अप्लाई कर दिया, मुझे सिक्योरिटी दो तो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दो। क्या औकात है इनकी। ये तो फिल्मों में एक्स्ट्राज नहीं होते, ये तो वो भाई आप तो सो कॉल्ड इलेक्टेड हो, मनसूख कर दो उसको। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀए ਤੁਹਾਡੀ मान ले, वोट लेके आए हो, उनसे कहो क्या बेहुदा हरकत करके गए। और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तो मैंने कहा ना तजादात, नंगे झूठ, पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं इसको। और जो असल में थे मसूद थे एक, उनको हिंदुओं ने प्यार से मसूद भगवान कहना शुरू कर दिया। उनकी बेटी भी लॉयर थी, अब मुद्दत हुई, नाम नहीं सुना, मैं तो नाम भी भूल गया अब। अच्छा, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, कभी होते थे। वो अंग्रेज़ की लेगेसी थी, वो अंग्रेज़ दे के गया था। उस ज़माने में होते थे बाज मतलब दरिंदे भेड़िए तेंदुए ये वो आ गए। अच्छा, अब अगर निगरानियों ने ये शोशा छोड़ा था, क्या जवाब है भाई, तुम कौन हो? घर या नई गाड़ियों की मंजूरी निगरानों ने दी थी,
तो तुम निगरान हो, तुम तो वोट लेके आए हो, चलो मान लेते हैं हम भी, तो फिर वोट लेके आने वाली जैसे काम भी करो ना। पब्लिक सर्वेंट्स, ये पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा दामाद लगते हैं, नौकर चाकर ऐसे होते हैं जो उनके आका हैं, जो उनके पेट ठूंसते हैं तनख्वाहों से, रिश्वतों से, मराहत से, वो मर रहे हैं, वो रींग रहे हैं। उफ्ताद गाने खाक नॉवेल है, बड़ा मशहूर। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मुल्क की तारीख में पहली बार गाड़ियों के नंबरों की नीलामी में 1 नंबर की प्लेट 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, 5 नंबर की 5 करोड़ 30 लाख, 7 नंबर की 4 करोड़ 60 लाख, 8 नंबर की 4 करोड़ 10 लाख, 9 नंबर की 4 करोड़ की नीलामी हुई। जबकि दूसरी तरफ जड़ांवाला में माजूर नौजवान ने बिजली का बिल अदा करने के लिए हुकूमत से अपील की है कि मेरा गुर्दा लेकर बिजली का बिल अदा किया जाए। अच्छा बात सुनो मरियम, देखो रोने कुड़ने मरने के लिए, तिल तिल मरने के लिए बहुत कुछ है इस मुल्क में, बल्कि उसके अलावा है ही कुछ नहीं। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, सब ये 10 करोड़ में नंबर प्लेट लेने वाले, जो उम्मती किसके हैं, उम्मती किन से मोहब्बत के दावेदार हैं, जो कहा करते थे फल खा के छिलके बाहर ना फेंको, शायद पड़ोसियों के बच्चों में के दिल में हूक उठे, उन्होंने शायद कई दिन से फल ना खाया हो। ये उनके उम्मती हैं। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना निगाहे आईना साज में, ना दुकानें आईना साज में। नकल किसी ने क्या करनी है, लेकिन कोई बड़ी मोटी है हमी 1-8%, 1.5%। लेकिन मैंने ब्याह शादियों पे एक भी के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं बाज़-औक़ात सहम जाता हूँ कि जो वेटर्स वगैरह वहाँ सर्व कर रहे होते हैं 50s 60s वगैरह में, जब वो ये सारा एक गंदगी का ढेर देखते होंगे, उनके दिलों से कैसी हूक उठती होगी कि मेरे पास तो बेटी को देने के लिए 2-4 बुनियादी चीज़ें भी नहीं हैं। ये देखो जी कितनी कितनी डिशें। ये मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में ही अपने किसी कॉलम में, मेरी अब याद आज ठीक काम नहीं कर रही है, मैंने इस पे रोया था। मुझे खौफ आता है, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठता। वो कौन होते हैं, वो कौन बेगैरत होते हैं जो इतना ताम झाम, रहम नहीं आता उन पे। वेटर्स ठीक है, उनका काम है, कोई तो हया करो। किसकी उम्मत कहलाते हो, या तो मत करो फिर। कदम कदम पे नाम भी लेने, ये भी करना, वो भी करना, घरों के बाहर भी लगाना फटियां। अच्छा, अब दूसरी तरफ आओ, जड़ामाल में माजूर नौजवान, उसको पता नहीं माजूर था, ज़हनी तौर पे भी मुझे माजूर लगता है कि भाई गुर्दा, वो गुर्दे होते हैं 2, एक गुर्दा बेच के बिल दे देगा, अब दूसरा गुर्दा बेच के क्या करेगा? एक पे बंदा सरवाइव कर लेता है, फिर क्या बेचोगे? फिर कहना एक हाथ एक पाँव, फिर कोई हजरत आ जाएंगे, वो कहेंगे हैं आज़ा की पैबंदकारी जायज नहीं है। किधर जाएगा ये? अच्छा देखो बात सुनो, ये कहते हैं ना, ये इन चंद लोगों का ही पाकिस्तान है, बाकी सब ड्रामा। ये वो कहते हैं ना, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, नहीं, ये इनका पाकिस्तान है, बाकी सबका पाकिस्तान है ये गुर्दे बेचने वाला। और इसके बावजूद मुनाफकत, झूठ, गंदगी, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये मैंने बीबी के ज़माने में लिखा था, मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेनज़ीर भुट्टो भी, चीता, तो मैंने कहा एक है, क्या झूठ बोलते हो। इस कौम को पाला गया मिली नगमों पे, शायर मासूम होता है। तो अच्छा, ये कम तरीन नीलामी वाला जो नंबर 9 है, उसकी 4 करोड़ में नीलामी हुई। अच्छा बात सुनो, ये सारी रकमें इकट्ठी कर रहा हूँ, तो फिर ये सोचो कि 3-3 मरले के कितने घर बन सकते हैं।
صرف 2 لاکھ روپے سے کتنی محروم غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اور تمہیں سکھ ملے گا. اے تم برباد ہو رہے ہو ہر طرح، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی. بڑے بڑے خاندان برباد ہوئے. یہ جو ہمارے ہاں ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، میں بیٹی کا باپ ہوں، میں جانتا ہوں. خدا کی پناہ کبھی اس غلاظت میں الجھوں. بالکل جو باپ کا فرض بنتا ہے ایک اچھے بہت اچھے باپ کی طرح جو کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ ولگیرٹی ہے. اس میں ذرا سوچو، اگر یہ سارے جتنے بھی ہیں فلاں نمبر تک، یہ وہ کوئی یہ 10 کروڑ کی کو 5 کروڑ کی، اچھا یہ سارے اگر ان کے اندر دل ہوتا، یہ ممکن ہے یہ صدقہ خیرات کرتے ہوں، یہ بھی ادھر جانے دو. یہ ایک پڑھا لکھا بندہ دیکھے گا کہے گا چھچورا ہے. میں یاد رکھوں، میں نے ہمیشہ جس کو پریس کی پھٹی لگائے دیکھا ایڈوکیٹ فلانا، میری ہنسی نکل جاتی. میں نے ایک بزرگ، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے کالمسٹ تھے پریس، تو میں نے کہا یہ خدا کا خوف کرے، کیا بندہ شودہ لگتا ہے. مجھے تو اس سے بھی نفرت، نیم پلیٹ لگوانے سے نفرت. کیا نیم پلیٹیں ہوئی، کدھر کے نیم تو فلانا. نہ تم آخری غسل خود کر سکتے ہو، نہ تم اپنی قبر خود کھود سکتے ہو، نہ تم آخری لباس اپنا خود پہن سکتے ہو. بس کرو پلیٹیں پروٹے. لیکن ٹھیک ہے، یہ سارا ملک اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ 100 دن میں جو کام کیے سب مل کر 300 سال میں نہیں کر سکتے. آپ کا تبصرہ؟ یار یہ اب معصومانہ سا ایک بچگانہ سا اسٹیٹمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات کرتے ہوئے سوچ لینا تھا کہ کیا اس میں ابا جی تھے، چاچا جی تھے، چاچا جی دے اپنے ابا جی دے سمدھی جی تھے، چاچا جی دے پتر جی تھے وغیرہ، سارے ادوار شامل ہیں. اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کہا ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ ایک 300 سال میں بھی نہیں کر سکتے جو مریم نواز نے کیا ہے. 300 سال میں، یہ مطلب ابا جی بھی گئے کلین بولڈ، چاچا جی بھی کلین بولڈ، سمدھی جی بھی کلین بولڈ، فلان سارا خاندان اپنا ہی کلین بولڈ. پہلے تو اتھے شروع کرنے. اچھا، لیکن مصیبت یہ ہے یہ لوگ نیم خواندہ ہیں، ان کے ارد گرد بھی نیم خواندہ ہوتے ہیں. اور ہمارا بہت جن کا ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا کوئی، وہ بھی جاہل ہوتے ہیں. شہری رحمان میں ایک دفعہ عمران نے کہا کہ ترکوں کی وہ آگے دندیاں نکال کے کہتی ہے نہیں یہ تو مغلوں کی تھی. میں نے پروگرام میں کہا یہ ترک تھے. بابر نے جو اپنا لکھا ہے، بقائے بابر ہے وہ اصل میں، تو اس کے تو وہ تو ترجمہ ہوا فارسی میں بعد میں، وہ ترکی زبان میں. مغل تو گھر میں ترکی زبان بولتے تھے. وہ پی گئی. اب یہ احمقانہ سی بات ہے. دیکھو بات سنو، انگریزوں نے جو ان کا فارمل ٹیک اوور تھا وہ ہوا 1857 میں، جب بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے فارغ کیا. فارمل ٹیک اوور. 1947 اسلامی جمہوریہ پاکستان عرف فارم 47 بن گیا. ٹوٹل سال کتنے بنے؟ 90. اب گنواؤں؟ بیچ میں کوئی ڈنڈی نہ مارے مریم، پورا پروگرام بھاڑ میں جائے بے شک. سنو اب، ریلوے کو شرم آئی؟ 90 سال میں 300 سال کا دعویٰ ہے، میں صرف 90 سال، صرف 90. ریلوے، فورٹ ولیم کالج، سول سروس موجودہ، میرا اے سی میرا ڈی سی، مکمل ڈھانچہ. جوڈیشری، کالے کوٹ، پولیس، پوسٹل سروس، یہ پورٹس اینڈ شپنگ، کسٹمز، یہ میٹل روڈز، یہ سارے ہاؤسز فلانے تو ٹھمکانے. جمہوریت جس کو بیچتے ہو، ڈیموکریسی، یہ ان کی عطا ہے. بلدیاتی نظام تک، ایگریکلچر، انجینئرنگ یونیورسٹیز، شرم
इरिगेशन सिस्टम, अंदाजा है आबपाशी का जो निजाम दिया उन्होंने, नहरी निजाम सारा, सैनिटेशन, हैंड पंप आया तो इसको क्या कहा, मेरे और तुम्हारे पुरखों ने, माशाल्लाह भी कमाल ही लोग सन। बम्बा ओए माचिस दी तुम्हें, तुम्हारा चाचा गालब पागल हो गया माचिस देख के, कैसी कौम है जो जेब में आग लिए फिरती। और टेलीग्राफ, सीरियस हिस्ट्री जो लिखने हैं हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि मीरठ से जब बागी चले थे 1857 का गदर, जिसे वो गदर कहते हैं, हम खाम खा की जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा अगर टेलीग्राफ इजाद ना हुआ होता वो कामयाब हो जाते बागी। हुआ क्या, वो मीरठ से चले हिंदू मुसलमान मिलके, टेलीग्राफ के जरिए खबर पहुंच गई, अगर उन्हें तैयारियां पकड़ ली। अरे बात सुनो, नए शहर दिए तुम्हें, अरे टीटो मरी जो बड़ा पसंद है अब्बा जी को भी, जिसकी आप बहाली की बात कर रही हैं, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। एबटाबाद, लायलपुर, जैकबाबाद, तोड़ी की औकात है, फैसलाबाद, फिर इस कॉलेज का नाम अब्बा जी ते ओदा ताया जी दे ओदे फुफा जी दे रख क्या। अच्छा, मॉल रोडें, लॉरेंस गार्डन्स, उनके भी नाम बदले। ओ वाह, बिजली, टेलीफोन, बिजली की औलादें, रेडियो, ये सारा जो कुछ देख रहे हो ताम जहाँ ये टीवियाँ शीवियाँ, ये उन्हीं की देन है। जो कुछ वो दे के गए थे, ये लाइन वगैरह जो कुछ दे के गए थे, ये सब उन्हीं के अंडे बच्चे हैं। मैं मरियम बीबी आपसे बात भी इसलिए कर रहा हूँ, मैं मरियम से मरियम के एक बयान के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके जरिए? अच्छा, अब चलो सर दर्द की, बुखार की गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, अच्छा वो साइकिल तक उनका, जीब्रा क्रॉसिंग उनकी, और टेलीग्राफ उनका, सिग्नल्स उनके। अच्छा, गेम्स देखो अपनी, तुम्हारी क्या औकात है भाई? कौन हो तुम? क्रिकेट ये अमृतसर इंपोर्ट हुई है। अच्छा, कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल, वही उन्होंने किस शोबे में क्या क्या कुछ नहीं कर दिया, और तुमने हर चीज उजाड़ी। और बात क्या कर रहे हो कि 300 साल में नहीं कर सकते, वो 90 साल में ये सब कुछ देगा। 90 साल, 1857 से 1947 तक, सिर्फ 90 साल। चलो आगे। हसन साहब, टाइम कम रह गया तो जाते जाते व्यूअर्स फीडबैक शामिल करेंगे। पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज के 2 मंसूबों को अप्रिशिएट किया, जिनमें मरी की तारीखी इमारतों की बहाली और इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग थी। आपने इसको अप्रिशिएट किया था तो लोगों ने इस पर हैरत का इजहार किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहूँगा सिवाय इसके कि क्या मरियम के हद हो गई यार। मेरी तो किसी से कोई कबायली दुश्मनी है, मैं तो उसके चचा का भी, मैं इसको रन डाउन करता रहा हूँ। ये जो क्या ऑरेंज ट्रेन, अब कहते हैं कि अंदरून शहर की हिल रही हैं अंदर से, ऊपर लगा गया कि दिखाने में आएगा 1000 रुपया जमीन च दब दवा। हाई कोर्ट खतरे में है, वाइब्रेशन। लेकिन जब उन्होंने बात की उसकी, शहबाज शरीफ ने, क्या किचन गार्डन, हमने बिल्कुल खुल के दाद दी। लोग हैरान कि यार वो मुखालफत कर रही है, वो अक्ल नहीं। मरियम के साथ मेरा ना, बिल्कुल नहीं। आई विश हर लक। जो 2 चीज़ें मेरे दिल को ठुकी मैंने अप्रिशिएट की। और मैं तो इतना, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जाओ जाकर रिकॉर्ड देख लो, 1 साल, 2रा महीना, 3रा महीना था जब मैंने कहा मुझ पे लानत हो कि मैं इनको सपोर्ट करता रहा हूँ। जाओ जंग का कॉलम उठाओ, देखो। ठीक, मेरा लोगों को, हमारी तरबियत ही ठीक नहीं। मेरा बच्चा भी होगा, अच्छा काम करेगा, मैं गले लगाऊंगा, कहूंगा यार तेरा पॉकेट मनी फलाना। तो मरियम को गैर नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं इमरान को जो, हाँ एक बात सुन लें व्यूअर्स मेरे, मैं कई बार ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहालत हो सकती है, लाइल्मी हो सकती है, बेखबरी हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अंदाजा
गलत हो सकता है, असेसमेंट गलत हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की बात मरियम याद रखना, ये गुनाह कबीरा है। किसी को उसके जायज काम पे उसको दाद ना देना और खाम का, ये लानतियों का काम है, ये जहन्नुम जिनकी तरबियत ठीक नहीं होती। सगी औलाद के साथ क्या करते हो, क्या मुहावरा है, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की आंख से, क्या मतलब है उसका? जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको शाबाश दो। बेनज़ीर भुट्टो से ज्यादा महमूद शाम ने उनकी पसंदीदा तकरीरें कंपाइल की हुई हैं, मुझसे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद कभी बाप को ही दिया हो। मैं उधर बाज नहीं आया, गलत है। मेरे व्यूअर्स ये ज़हन में रखें, यकीन रखें, आप जहालत हो सकती है, बेखबरी, लाइल्मी, कुछ भी हो सकता है, डंडी नहीं, मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। मैं भी दुकान ही लगा के बैठा हूं ना। कम तोलने वाली बात है ना, सही, मिलावट करने वाली बात है ना, बस बिल्कुल सही कहा। अच्छा काम जिसने किया उसको सराहना चाहिए, चाहे जो भी हो। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।